Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence. जी हाँ दोस्तों, शनिवार का दिन है, 9 बज गए हैं और मैं अपने दोस्त बाला नगेंद्रन के साथ आपके अपने फेवरेट शो यानी कि क्विज में, इसका जो तखल्लुस बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, उसके लिए माफी चाहता हूँ, ये बालाजी करेंगे। और नए पैनलिस्ट के साथ, सॉरी डिबेट वाली आदत यहीं भी चल रही है, नए पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं क्विज के पार्ट 2 में आपके साथ हाजिर हूँ। पिछले हफ्ते में बहुत एंजॉय किया हमने और चंद्रशेखर जी ने फतेह हासिल की। और इस बार इस क्विज में हमारे साथ 3 नए पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें से भी जो जीतेगा वो भी ग्रैंड फिनाले में जाएगा। और ग्रैंड फिनाले में क्या क्या होगा, सम इंटरेस्टिंग थिंग। उससे पहले कि ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे पास कौन है, और मैं अपने को होस्ट को इनवाइट करूं। यस बाला, वेलकम। Yeah, good evening, Danish bro. Good evening to listeners, and good evening and welcome to the participants of Radio Udan's Quiz Segment 2, Interrogate Your Intelligence, where your voice can be heard by testing your intellectuality. And it's very good to be at the second segment, second episode, one episode away in order to take us to the grand finale, second grand finale of the quiz. And we have about the 3 participants who have requested and waited for a long time. That's their long time awaited have come to fruition with the help of this segment. So let's straight away plunge by introducing the participants. What do you feel, sir? Okay, so in team A I have Mr. अली लोहार। अली जी, आपका बहुत स्वागत है, कैसे हैं और थोड़ा बताएं अपने बारे में। जी धन्यवाद दानिश सर, और रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं अली लोहार, कच्छ गुजरात भुज से, और मैं वैसे म्यूजिक टीचर हूँ, लेकिन मुझे भी सभी में बहुत शौक है, मतलब क्विज का भी बहुत शौक है, इसलिए मैंने रेडियो उड़ान के क्विज में पार्टिसिपेट किया है। जी, सो आई हैव गॉट नाउ सेकंड पार्टिसिपेंट बाला, काइंडली इंट्रोड्यूस। Of course, the second participant from one of the quick time spot preparation person. Whenever you call him, even 10 minutes before to speak of a topic, he is ready to speak. You have seen in Radio Udan, constant supporter, motivator, even in the special transmission. Syed Mohammad Raza ji. Good evening, Raza ji. Welcome to Good Radio evening, Udan. sir. How are you? How do you feel? Thanks a lot. I'm fine, thank you, sir. And आपके बारे में बताइए, listen. मैं मोहम्मद रजा मुंबई से हूँ, और मैंने स्पेशल डीएड किया है, और करीब 4-4.5 वर्ष तक टीचिंग फील्ड में रहने के बाद अब मैं पिछले 2.5 साल से स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद से जुड़ा हूँ, और अपने स्कूल और कॉलेज समय से ही अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेने में रुचि रही है, उसमें आनंद आता रहा है, और इन अलग अलग प्रतियोगिताओं में क्विज या प्रश्न मंजूषा भी एक रही है। तो जैसे ही रेडियो उड़ान पर इस घोषणा को सुना कि प्रश्न मंजूषा वो लेने वाले हैं, तो तुरंत रजिस्टर करने वालों में से शायद मैं एक रहूंगा, और आज हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और ये मौका मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं रेडियो उड़ान का धन्यवाद करता हूँ। Thank you, sir. Thanks for coming. All the best. थैंक्स अ लॉट सर। जो फाइनल पार्टिसिपेंट हैं मेरे साथ, ये भी हमारे कांस्टेंट सपोर्टर हैं और हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं। तो मेरे साथ हैं भूषण जी। तो भूषण जी, अपने बारे में बताइए, आपका स्वागत है क्विज में, पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप सभी लोग क्विज में। जी नमस्कार सभी को और गुड इवनिंग। मैं भूषण प्रभु, वैसे तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, लेकिन फिलहाल अपनी जॉब के सिलसिले में और जॉब की वजह से यहाँ गुजरात में सूरत डिस्ट्रिक्ट में एनटीपीसी कवास में अभी फिलहाल एज अ स्टेनोग्राफर मैं कार्यरत हूँ, और मुझे भी काफ़ी सारी प्रतियोगिताओं के बारे में बहुत मतलब रुचि है, और इसलिए मैंने भी इस क्विज कंपटीशन के लिए रजिस्टर किया था। तो जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ऑल द बेस्ट सभी को। सो बाला, आर यू रेडी विद द फर्स्ट राउंड? Yes, I'm almost ready with the first round. So before that, you introduce the round and the rules. जी, तो पहला राउंड है हिस्ट्री राउंड।
हम इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और आपको ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा। हर सही जवाब के 10 पॉइंट, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका गलत होता है तो हम दूसरे पार्टिसिपेंट के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे, वो भी गेस कर सकते हैं। किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप फ्री हैं अपने गेस के लिए। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है आपको, आप एक बार ही आपको अपना आंसर देना, फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा। और आपको आंसर तब देना है जब हम इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन को एक बार बोल दें। जब हम बोले कि आपका समय शुरू होता है अब, उसके बाद आपको आंसर देना है। अगर आपने उससे पहले दिया तो आपके 5 पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे। आई थिंक रूल्स आर क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। सो Yes, शुड वी sir. प्ले? Yes, sir. ओके, यस। टीम ए, फर्स्ट क्वेश्चन हाँ जी। टू अली सर। For study purpose, Indian history has been divided into how many parts? इतिहास के अध्ययन के लिए भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है? आपका समय शुरू होता है अब। भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास के अध्ययन के लिए इतिहास को कितने भागों में बांटा है? टाइम इज रनिंग, 30 सेकंड यू हैव, क्विक आंसर दीजिए जल्दी। 2 भागों में। 2 दो भाग। भागों में। टीम बी, राजा जी। 3 भागों में। तीन तीन भागों भागों में, में इज द राइट आंसर। यू हैव ओपन द अकाउंट विद 5 पॉइंट। जी, 3 Thank भागों God. में प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास, मध्यकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक अधिकार। Yes, 3 parts of history: ancient, medieval, and modern. So, 3 parts of history as we have divided in order to get us study purposes. Very simple. Till 712, Mir Qasim, it's ancient. From 712 to 1857, it's medieval. Even from 712 to 1600. As soon as the British comes to India, 1600 till 1947, it's modern. Okay. Second question for Team B. The question is on your way. Here is your question, Team B. According to Rig Veda, what is the name of Lord Shiva? In Rig Veda, they are worshipping Lord Shiva. ऋग्वेद What is it? के अनुसार भगवान शिव जी का क्या नाम है? ऋग्वेद में भगवान शिव जी को किस नाम से सबसे पहले उनको पुकारा गया है? आपका समय शुरू होता है अब। ऋग्वेद के अनुसार भगवान शिव जी के किस नाम लिखा गया है ऋग्वेद में सबसे पहले? राजा जी, आप सर, बात। समय, सॉरी, पास नहीं पता है। नहीं पता। पास नहीं पता है सर। टीम Yeah. सी, भूषण जी, हाँ जी सर, पास। पास। Hey. टीम ए, हाँ जी। सॉरी, पास। मुझे भी नहीं पास। पता। ओके, नो प्रॉब्लम। Okay. जी, द राइट आंसर इज रुद्रा। Rudra. Yeah. सो रुद्र रुद्रा। अवतार, जी, रुद्र। तो हम तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन टू टीम सी। हियर इज योर क्वेश्चन। Who is the father of Alexander the Great? सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूं। द अलेक्जेंडर ग्रेट के पिता का नाम बताइए। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। पास। पास। टीम Okay. ए, अली जी, सिकंदर के पिता का नाम हाँ बताएं। सिकंदर के पिता, जल्दी, टाइम इज गोइंग ऑन। सिकंदर जिन्होंने पोरस को हराया था। टाइम गॉन। एलेक्स। जी, राजा जी, पास सर। पास। ओके, यस बाला। आई थिंक Yeah. फिलिप इज द राइट आंसर, isn't it? Yeah, you are absolutely right. So we have got 100 points. So जी, Philip is the right answer. आंसर इज Philip. 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 फिलिप। ओह। ओह, फिलिप्स। ओके।
Okay. Philip is the father of Alexander the Great, who conquered all over the world almost of the Greek. जी Okay, fourth question. for team A, get ready, your question is on your way. Who was the longest diwan in Aurangzeb regime in Hindi? औरंगजेब के राज्य में सबसे लंबे समय तक किन्होंने दीवान के रूप में अपनी सेवाएं निभाई हैं? अली जी, पास। आपका समय शुरू होता है अब। पास। ओके जी। पास। टीम बी, राजा जी। तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं है ना? नहीं नहीं, माइनस नहीं है। मिर्जा राजा जय सिंह। टीम Team C. You are close, sir. सर महाबत खान। guesses are fine, but the right answer is Arshad Khan. Everybody was there in the Aurangzeb. Mohammad Khan. वेरी क्लोज गेस। What you said, Raja ji? अरशद खान ने सबसे लंबे समय तक दीवान के रूप में औरंगजेब जी के राज्य में अपनी सेवाएं निभाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, no problem. टीम बी, योर क्वेश्चन। I guess this is a cheese for you. This question is a cheese for you, I feel. ओके, Who was the guru of Chhatrapati Shivaji? छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। दादोजी कोंडदेव। I told you, na? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। Actually, while preparing, I don't know whether you are coming or not. Fine. या रिपीट द आंसर वाला। Dadaji Konddev. दादाजी कौंडदेव, द राइट आंसर, एंड राजा जी ने आंसर दिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द राउंड। पार्टिसिपेंट सी इज ऑन योर वे। Yes, participant C, here is your question. Who was defeated by Robert Clive at the Battle of Plassey? प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किनको हराया था? आपका समय शुरू होता है अब। जी, रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी की लड़ाई। सिराजुद्दौला। Again, say again, sir. अगेन सिराजुद्दौला। Yes, absolutely, absolutely. राइट आंसर। सो भूषण जी, आपने भी अकाउंट खोल लिया, बहुत बहुत मुबारक आपको। और पहला राउंड हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स, क्विक व्यूज में आपके व्यूज। भूषण जी, कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। वैसे तो जिस समय मुझे पता, मतलब मैंने बहुत दिनों पहले इसके लिए रजिस्टर किया था, लेकिन अभी कल परसों ही पता चला, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन लग रहा था कि कैसे क्या होगा, लेकिन चलो। नहीं, आप बोल रहे चल थे रहा ज्यादा राउंड। टफ है, क्या लगा आपको कहीं ज्यादा टफ है? टफ तो नहीं, लेकिन मतलब आउट टच लग रहा हूँ मैं, शायद इसलिए मुझे थोड़ा टफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, चलो हम सभी को इन टच कर रहे हैं अभी। अली जी, कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए। सीखने फिलहाल तो मैं को जीरो काफी पे कुछ हूँ, मिल फिर रहा भी है। कोई बात नहीं है। बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, नए नए क्वेश्चंस, नया सीखने का बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। राजा जी, जी कैसा लग रहा सर, है? मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये लग रही है मुझे कि काफी सारा जो ज्ञान है जो हमारे पास हम शायद पढ़ाई में मिस कर जाते हैं, वो चीजें आज मिल रही हैं। जैसे कि किंग फिलिप, ये एक इंफॉर्मेशन मिली, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। Oh, thank you, sir. This is what at least this feels good. वैसे भी ही इज लीडिंग नाउ। Okay, so with the scorecard, Bala is ready. And Bala, what are the scores of the first round? And let's move to the another round afterwards. Yeah, participant A yet to open the account. Participant B 15. Participant C 10. Okay, so tussle is there. Yeah, still it is. ओके, तो दूसरा राउंड है पॉलिटी राउंड, राजनीति और संविधान। ये भारत और भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। रूल्स बिल्कुल सेम है, नॉन एक्टिव मार्किंग, दो क्वेश्चन सभी को, और आप गेस कर सकते हैं उसी तरह। 30 सेकंड आपको आंसर के लिए दिए जाएंगे। तो टीम ए के लिए पहला सवाल ये रहा।
Here's your first question of the second round, polity. Which is the national aquatic animal of India? उस जलचर का नाम बताएं जिसे भारत में राष्ट्रीय जलचर घोषित किया गया है। आपका समय शुरू होता है अब। मैं तो गैस करता हूँ क्रोकोडाइल। Team B, you're gone straight away to hit the forehead. जी, टीम बी। B. पास सर। Team C. टीम सी। Participant C. जी नहीं पता, पास। राष्ट्रीय जलचर, भारत का राष्ट्रीय जलचर जानवर कौन है हमने पूछा था। बाला, एंड व्हाट इज द राइट आंसर? Gangetic dolphin. डॉल्फिन। Yeah, actually, people may say dolphin, but the specification, the dolphin that lives at the Ganges, Ganga. ओके, गंगा डॉल्फिन। Yeah, Ganga dolphin. In Oh. 2009, it has been announced as because it is getting hunted by the people who are taking bath at the Ganga. Therefore, Ganga dolphin or Gangetic dolphin is the national aquatic animal. Rashtriya Jalchar of India. जी, Okay. सेकंड क्वेश्चन फॉर पार्टिसिपेंट बी। In which year Shiromani Akali Dal has been formed? शिरोमणि अकाली दल किस वर्ष बनाई गई? और आपका समय शुरू होता है अब। पास। पास। टीम सी। पास। टीम ए। शिरोमणि अकाली दल। जी जी। आ, 1920। 1920 एंड 1920 वाला 1920 is the right answer. कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अभी कम से कम मैंने खाता खोला Actually, है। there is a reason to pick this question. The reason is, in the election commission's list, Akali Dal has been named as one of the traditional parties in Indian politics. Like Akali Dal. ओके, टीम सी, योर क्वेश्चन ऑन योर वे। Yeah, this question also seems icing on the cake. Participant C. What is the expansion of VV in VV Giri? राष्ट्रपति बीबी गिरी का फुल नाम बताएं, पूरा नाम बताएं। उनका जो बीबी है उसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। आपका समय शुरू होता है अब। राष्ट्रपति जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, बीबी गिरी जी का पूरा नाम। पास। ओके, पार्टिसिपेंट ए। यस। जी, बीबी गिरी का फुल नेम। बीबी गिरी का फुल नेम। टाइम इज रनिंग, जल्दी। वराहगिरी वेंकटगिरी। जस्ट टाइम इज ओवर एंड यू सेड कंग्रेचुलेशन। वेंकटगिरी याद था, वराहगिरी याद नहीं आ रहा था। ओके, कंग्रेचुलेशन, यू गॉट योर पॉइंट। थैंक यू। Not बराक। only God, you have equalized the lead. Okay. या वाला रिपीट। Varahagiri Venkatagiri. Varahagiri Venkatagiri. So participant A, your Okay. own question. How many countries are there in the European Union? यूरोपियन संघ में European कुल कितनी कंट्रीज हैं? यूरोपियन संघ में कुल कितने देश हैं? आपका समय शुरू होता है अब। पास। पास। टीम बी। 28। 28। Wow. Two. Team C. Team C. Participant C. नो आइडिया, पास। 28। Okay. 28. The answer is 27. Very close. मैं 24 गेस करने वाला था लेकिन नहीं किया।
Oh, Raja sir, too close. Okay, no problem. Okay, your own question. ओके सर। Who is the interim president of Ukraine? यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। यूक्रेन के अंतरिम जो राष्ट्रपति हैं, बड़ा अभी न्यूज में चल रहा है अभी तक। जी राजा सर। ये उनके नाम इतने कठिन कठिन होते हैं। पास। पार्टिसिपेंट सी। C. No. A. Pass. Ali Saab. पार्टिसिपेंट ए। नहीं पता, पास। Okay. The Yes, answer is Alexander Turchinov. दुर्जिनो। Yeah, Alexander Turchinov. What happens What is for their Alexander names are या अगेन कैन यू स्पेल अलेक्जेंडर दुर्शिनो? Turchinov. Yeah. हाँ। Turchinov. ओके जी, टीम सी, योर ओन क्वेश्चन ऑन योर वे। Here is your question, participant C. In which year the first Jan Lokpal bill has been passed? सबसे पहला जन लोकपाल बिल किस वर्ष पास किया गया? आपका समय शुरू होता है अब। कौन से साल पास किया गया था? पास। टीम ए। टीम ए। Ali Saab, हाँ जी। बताइए। कौन से साल सबसे पहला जन लोकपाल बिल पास किया गया था? जल्दी। 1968। Hi. 1968। Saab, Ali Saab, Yes. take your 5 points. You have taken the lead. Oh. Thank you. Congratulations. 1968 is the first time the Jan Lokpal bill has been passed. Up to now, more than 10 times the Lokpal bill has been taken into there, passed, then failed. No So problem. here is the end of the round, I think. Yes. Okay, so are you ready with the scoreboard? Yes, undoubtedly. जी, तो स्कोर बोर्ड बताइए। A20, E15, C10. 10। तो जी हाँ, मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो होप यू आर ऑल आर एंजॉइंग। लेट्स जंप इन द थर्ड राउंड एंड रूल विल चेंज देयर एंड सम टफ राउंड्स नाउ ऑन योर वे। चलो एक चॉइस देता हूं मैं आपको। थर्ड राउंड कौन सा खेलोगे? इंडियन माइथोलॉजी या करंट अफेयर? कोई भी चला दो। चलो ओके, लेट्स प्ले द माइथोलॉजी राउंड फर्स्ट। इंडियन माइथोलॉजी। It might be some Yeah. tough. Actually, yeah. Before delving into that, Danishbhai, you introduce the rules because these where twist and turns begins. Tablesman turn. यहाँ पर मैं बता दूं आपको, here I tell you, rules are bit changed. The questions are same, 30 seconds for every answer. So here, if you know the answer, you will get 10 points. If you will guess, we will consider as a final answer, and if you are wrong, 5 minus point. But Yeah. if you don't know the answer and you just pass, तो your points will not be minused. आपके point नहीं काटे जाएंगे। तो बेटर कि आपको नहीं आता तो आप पास कर दें। पास में भी अगर आप गेस करोगे, हम फाइनल आंसर मानेंगे। सही जवाब 5 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट। ओके। Okay. जी, पहले क्लियर कर दिया ताकि किसी को बाद में कोई डाउट ना रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन टीम ए के लिए, दिस इज योर क्वेश्चन। Mythology round, Indian mythology. First question. Name the book written by Surdas. सूरदास जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं। आपका समय शुरू होता है अब।
बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था सूरदास जी ने। कुछ नाम तो था, याद आ रहा है। सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब -5। पास 0, कुछ नहीं, ना नुकसान ना नफा। अली जी टाइम चल रहा है। पास। टीम बी। सुरसागर। एब्सोल्युटली राइट आंसर। Oh my. क्या नाम कांग्रेचुलेशन। था? सुरसागर। सुरसागर। दूरसागर। अच्छा। You are the first person who answered in mythology round since the quiz has begun. या कांग्रेचुलेशन। दैट्स ग्रेट। थैंक यू। जो पहले एपिसोड Equalized. में क्विज का कोई भी आंसर नहीं दे पाया था ये माइथोलॉजी राउंड में, तो आपने माइथोलॉजी में पहला आंसर दिया है। टीम बी, योर क्वेश्चन, योर ओन क्वेश्चन ऑन योर वे। Okay. Name the son of Arjun who killed Arjun. I mean, the son killed the same father. अर्जुन के उस पुत्र का नाम बताए जिन्होंने अर्जुन को ही मार डाला था। आपका समय शुरू होता है अब। पास। पास। ओके पास। जी। टीम सी। पास। टीम ए। टीम ए जी। बताइए। कहाँ सपनों में खो गए, यहाँ ध्यान दीजिए। यही ध्यान दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या नाम था। पास। ओके जी। अर्जुन के पुत्र जो थे उनका नाम है ये बब्रू वाहन। बद्रू वाहन। Yeah. बब्रू। अच्छा, ये तो कभी सुना ही नहीं था। ये मणिपुर तो मैंने की भी- रानी चित्रांगदा के साथ अर्जुन जी की शादी हुई थी और अर्जुन जी का उनके साथ मतलब भूल गए थे एक समय के बाद उनको, तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए चित्रांगदा जी ने अपने बेटे को कहा था कि आप इनको बदला लेना, इनको बताना है कि आपसे भी शक्तिशाली इस विश्व में कोई है और वो आपका पुत्र है। उसके बाद नागमणि द्वारा अर्जुन जी को द्वारा जीवित किया गया था। वहां नागराज में भी उनकी एक वाइफ थी उलूपी, तो उनके पिता से नागमणि को लेकर उनको जीवित किया गया था। ओके, द थर्ड क्वेश्चन टीम सी फॉर यू। Name the Rakshas who tried to kill Lord Shiva by the boon of Lord Shiva. उस राक्षस का नाम बताएं जिन्होंने भगवान शिवजी से वर लेके उसी वर को यूज करके भगवान शंकर को मारने की कोशिश की थी। आपका समय शुरू होता है अब। उस राक्षस का नाम बताएं जिन्होंने भगवान शिवजी से वरदान लिया, फिर उसी वरदान की हेल्प से वो भगवान शिव को मारना चाहते थे। जी भूषण जी। पास। टीम ए। हाँ। टीम बी। पास। Actually, yeah. आप क्विज को कॉमेडी बना रहे हो। ओके, द राइट आंसर इज भस्मासुर। भस्मासुर गॉड। उनको एक कंगन मिला था, जो उनको वरदान था कि अगर वो कंगन को डाल के अब किसी के सिर पर हाथ रखेंगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो फिर भगवान विष्णु ने उनकी हेल्प की थी और ये तो बहुत सुना हुआ भी है। जी, भगवान विष्णु ने उनके साथ डांस किया। जो एक लेडी अवतार में वो आए थे तो उनके साथ डांस किया, फिर भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पे रख दिया तो वो खुद ही भस्म हो गए। जी। सही समय पे याद आना चाहिए। हाँ, सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन Yeah. टीम ए, योर ओन क्वेश्चन ऑन योर वे। I guess this is an easy question that you can answer. Who is the father of Ravan? Who is Ram. the father of रावण। Ram or Ravan? रावण रावण। Yeah. आपका समय शुरू होता है अब। पास।
B. फादर ऑफ रावण। Ravan. पास पास। टीम सी। भूषण जी। माल्यवान। ओहो, यू टेम्प्टेड। एंड माल्यवान उनके मामा जी थे। आई थिंक नाना जी, रादर नाना जी। जी, करेक्शन। Yeah. माल्यवान उनके Nana. नाना जी थे। उनके पिता थे महर्षि विशर्वा। Okay. So, fifth question. जी, टीम बी योर। Okay. Yeah. Who has written Mahabharat, the world's largest epic, under the dictatorship of Ved Vyas? महाभारत को लिखने के लिए जिस स्क्राइब का यूज किया था उसका नाम बताए। आपका समय शुरू होता है अब। लॉर्ड गणेशा। Yeah. लॉर्ड गणेशा इज द राइट आंसर। You have broken 2 Congratulations. records. 10 points. थैंक यू सर। Yeah. Thank you. One is you have answered the first question. That question happened to be bonus. Now you have won the question, your own question, you replied. और यहाँ हम बताएं कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हमें लगा और बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि भगवान गणेश ने लिखा था और वेद व्यास जी ने इसको डिक्टेट किया था। और यहाँ पर एक शर्त भी थी कि आप उसी कंडीशन में लिखोगे कि आप कंटिन्यूसली लिखना पड़ेगा। और वहाँ श्री गणेश जी की ये कंडीशन थी कि आपको बिना रुके बोलना पड़ेगा, डिक्टेट करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूसली दोनों की कंडीशंस में लिखा गया। उन समय कम होगा दोनों के पास, उन्होंने ये कंडीशन लगा दी हमारी तरह कि फटाफट उन्होंने लिख दिया। फिर फाइनल क्वेश्चन ऑफ द राउंड, टीम सी, हियर इज योर ओन क्वेश्चन। Okay. Here is the question. How many Khans are there in Tulsidas Ramcharitamanas? तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? आपका समय शुरू होता है अब। जी 7 कांड है। जी बिल्कुल सही जवाब। कॉन्ग्रेचुलेशन भूषण जी। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस राउंड एंड नाउ द कंपटीशन इज गेटिंग वेरी closer and with this the closer of this round as well, I would like to inform everybody, this round is not based on a religion. We are clearing it. This is not a religious round. Indian mythology का ये round है और कई एग्जाम्स में mythology के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हमने इस राउंड को पिक किया है। हम बार बार यहाँ पर बताएं कि हम ये कोई हिंदू रिलीजन राउंड नहीं है, ये इंडियन माइथोलॉजी राउंड है और कई एग्जाम्स में माइथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमने इसे लिया है। और अगर यहाँ पर मैं बधाई के पात्र हैं मोहम्मद सैयद राजा और अली लोहार जी। अगर कोई लोग बोले कि मुस्लिम या क्रिश्चियन या अदर रिलीजन के उनको नहीं आता है, तो इस राउंड में सबसे ज़्यादा आंसर एक मुस्लिम द्वारा ही दिए गए हैं, मोहम्मद सैयद राजा द्वारा। तो ये बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और यही हमारा एक लक्ष्य है। वन मोर थिंग, इसके लिए बाला सर और दानिश और रेडियो उड़ान की टीम बधाई के पात्र है कि इतना अच्छा कॉम्पिटिटिव। डेफिनेटली बिल्कुल। Yeah. Yeah, this is a round that made us feel tough as well. We have spent around 10 to 15 days only for this round. Let's see Fourth how round. it goes in the two. Where are the score, Bala? Before that, Yeah, scores, very good scores. I'm very happy to read the scores. A 15, B 30, C 15. So still the competition is there. There is no one-sided results that we can choose. And congrats to Razaji that who has hit a 10 and a 5 point in the mythology round for the very first time. That's it. जी तो अभी भूषण जी, अली जी सब क्लोज हैं। तो अगला राउंड है, रूल्स बिल्कुल सेम है, तो रूल दोहराने की जरूरत नहीं, यही वाले राउंड इसी राउंड वाले रहेंगे। और ये है करंट अफेयर, सभी का फेवरेट राउंड, करंट अफेयर राउंड।
तो फर्स्ट क्वेश्चन अली जी आपका ये रहा। Name the two teams of the IPL 2014 who drew the match in 20 over and in super over for the first time. आईपीएल 2014 में खेले गए उस मैच के बारे में आपको दो टीमों का बताना है। वो कौन सी दो टीमें हैं जिन्होंने पहले मैच में ड्रॉ किया, उसके बाद सुपर ओवर हुआ, उसमें भी उन्होंने ड्रॉ खेला। तो उन दो टीमों के नाम आपको बताने हैं। आपका समय शुरू होता है अब। पास। टीम बी। सर एक ही टीम का नाम पता है इसलिए पास। टीम सी। पास। Okay. You can guess, Rajaji, as you said one team you know. One team is Rajasthan Royals. Okay, very good. Good guess. Second one I am not remembering actually. Okay. Okay, no problem. That is Kolkata Knight Riders. अरे ट्राई करते थे लेकिन जाने तो 5 मार्क्स जा भी सकते थे ना। No problem. See, here is your straight question. Name the American writer whose books have been banned in India lately. अमेरिका के उस राइटर का नाम बताइए जिनकी किताबें अभी इंडिया में बैन की गई हैं। यहाँ पर मैं एक हिंट दे दूं, उनकी जो किताबें हैं हिंदुओं से रिलेटेड थी। आपका समय शुरू होता है अब। वेंडी डोनेकर। राइट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन Thank राजा you, जी। sir. यस एब्सोल्युटली राइट Thank you, आंसर। बैंडी डोनिकर वॉज नाउ इन द हेडलाइंस लेटली। उनकी 2-3 बुक्स के बारे में एक का मुझे मालूम है जिसके बारे में मैं बता सकता हूँ, द हिंदू एंड द ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री। उसको लेके काफी बवाल मचा और बैन कर Yeah, दिया Wendy गया। Doniger is the American author whose books have been taken back. इसको by the- पेंगुइन ने Yeah. उठा लिया मार्केट से। Yeah, Penguin books. The American author. Very good. You have scored your straight 10 points. You have been looking for 5, but you got 10. Very good. थैंक यू। टीम सी, योर स्टेट Team C. Yeah. Team C, here is your question. In which country the FIFA 2014 World Cup will be held? In Hindi? फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस कंट्री में होगा 2014? आपका समय शुरू होता है अब। पास। टीम ए। Ali Saab. फीफा वर्ल्ड कप जी 2014 किस कंट्री में होगा, खेला जाएगा? ब्राजील। राइट आंसर आई थिंक। Yeah, right answer. See, even the co-participant supports by applauding. Right answer. Yeah. Okay. 5 Brazil bonus is the point. country. Yes. बड़ा पैसा लग रहा है वहां पे, स्टेडियम को बड़ा बनाया संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है जी। सो टीम ए, योर ओन क्वेश्चन। Straight question. Yeah. Who won T20 Women's Cricket World Cup 2014? In Hindi? 2014 वीमेन क्रिकेट 2020 टूर्नामेंट किस कंट्री ने जीती थी? आपका समय शुरू होता है अब। ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम। राइट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन, 10 पॉइंट्स। 10 and 5, 15 points you got in a blow. थैंक यू। Coming closer towards. Rajaji, Rajaji. you must. Team B, here is your question. Name the dam on which Supreme Court upheld that the height of the dam can be increased. The judgment has been given lately. उस डैम के बारे में बताएं जिसके अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि उस डैम की जो पानी की ऊंचाई है उसको बढ़ाया जाए। पास। वो आपका समय शुरू होता है अब। पास। ओके। टीम सी। पास। टीम ए। अभी के माइनस पॉइंट है पास के बाद भी।
माइनस अगर गैस किया तो माइनस हो जाएंगे अगर आपका सही नहीं कोई हुआ बात नहीं, सरदार सरोवर डैम। सॉरी सरदार सरोवर। वी हैव टू कट द 5 पॉइंट्स Yeah. No problem. No, I like that risk taking ability because yeah. Okay. The answer is Mullai Periyar. Oh. मुल्लाई lake पूरी answer is? South जी India. Mullai Periyar. It's from Mullai South Periyar. India? Yeah, Kerala and Tamil Nadu issue is a 35-year-old issue. Oh, okay. Latest judgment, 1.5 weeks ago. Yeah, because I was guessing from Gujarat. Yeah. Okay. the final question of the round team C Question G. Name the movie that has won National Award 2014. और उस बॉलीवुड मूवी का नाम बताएं जिसे 2014 का राष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार मिला है। आपका समय शुरू होता है अब। 2014 का राष्ट्रीय अवार्ड किस मूवी को मिला? नेशनल अवार्ड। जी पास। टीम टीम ए, A। Pass. टीम बी, पास। He is in the safe zone actually. He can even pass the question. yeah, he is without passing. hesitation. Ali Lohar sir has reduced the some sort of tension of Mr. Raja by guessing previous question. Yeah. Yeah. Bala, what is the movie? The answer is Sea of Thesis. Sea of Thesis. Sorry, say again. Sea of Thesis. Ship of thesis. Yeah. ओहो Ship of Thesis, right? Yeah. All of us know the answer. तो यहीं पर इस राउंड की भी समाप्ति होती है। इससे पहले कि बाला स्कोर कार्ड प्रिपेयर करे, मैं जानना चाहूंगा अली जी, Yes. बहुत कैसा लग रहा है अभी आपको? थोड़ा नर्वस हैं? नहीं, नर्वस नहीं हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि गेस करना मेरी पहले से आदत है। किसी भी कंपटीशन में मैं गेस करने से घबराता नहीं हूँ और मजा आता है, मतलब एक जी। अलग मजा हो जाता है फिर। राजा जी आपको बहुत कैसा अच्छा लगा? लग रहा है और अब देखते हैं क्या होता है। जी फिलहाल तो कुछ आगे हूँ, लेकिन आखिरी राउंड है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि लीड इतनी बड़ी भी नहीं है कि जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो मुकाबला होगा और कोशिश करेंगे कि इसमें रोचकता बनाए रखें। जी भूषण जी। जी, मुझे तो इस बात का आभास हो गया है कि इस कंपटीशन की कमजोर कड़ी मैं हूं, तो मुझे अपने आप को बहुत मतलब ज्यादा ही प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन फिर भी एंजॉय तो कर ही रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा काम सीखना है, सीखना और सिखाना। कुछ आप हमें सिखा रहे हो, कुछ हम सिखा रहे हैं, तो ये अच्छा है कि आप एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर कड़ी हैं तो आपको बताता हूँ, फाइनल राउंड सिर्फ आपके लिए है। उसमें पता लगेगा कि आप मजबूत कड़ी हैं या कमजोर कड़ी हैं। The final round is gonna be very, very interesting, and the special round, and we have changed Before that, that system of the round. That round we will tell you after the scoreboard. Very interesting. Rules have been changed totally in that round, and there should be something unique idea of Radio Udan to make more interesting. Here is the scorecard. Team A 25, Team B 40, Team C 15. So still it is there. Still it is there. Still there is. Yes, we Yeah. can say still it is there. So now It let's is not jump to going the final round of the day, which is science and technology round. Now why I said ये बड़ा interesting round है, let me open the card. इस राउंड में उसी तरह दो क्वेश्चन और 30 सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपको जवाब देना अनिवार्य है, मैंडेटोरी है। यू हैव टू आंसर। राइट आंसर 10 पॉइंट, रॉन्ग आंसर -5 पॉइंट। नाउ द आइडिया ऑफ द रेडियो उड़ान टीम, यूनिक आइडिया। इन दिस क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे यस और नो में। आइदर आपको यस बोलना है या आपको नो बोलना है।
So I hope you would enjoy this idea. Yes, no round. Science and technology. Actually, the question will be like statement. You have to say either the statement is right. Yes. That means Oh, we yeah. can't. Yeah, there is no pass. No pass. तो अरे जो अगली हमारी क्विज की सेगमेंट्स आएंगी वो पूरी यस और नो पर आधारित होंगी. सारे राउंड यस नो होगा. द क्विज विल बी यस नो क्विज. फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दिस क्विज विल बी प्लेड. Everybody can participate. The quiz will be yes or no. Very simple. So you start filling the form. If you think without option we you can get can. a chance to participate. Yeah, that's going to be very interesting. आप दोबारा आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं. और only yes no quiz. बिल्कुल बिल्कुल. ये बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है ये. So in that sense, we can learn the new information without trouble by saying yes or no. Yeah, that's a great idea. That's really great idea. Yeah. The credit Majan goes sir is the to founder of Danish that Majan. idea. Thank you. Yeah. Okay. Okay. I'm Top kidding five here. of science Our and Radio Udan team's full Radio Udan team has made this idea. Okay. First question. Ali sir, yes or no? This is your question. Last round of the Radio Dance quiz, participant A, first question. The bio toilet has been invented by DRDO. बायो टॉयलेट की खोज DRDO द्वारा की गई है. यस और नो. आपका समय शुरू होता है अब. No. बाला. Actually, that sounds like Bhushan Saab has answered. but the answer is yes. Oh. -5 point. मुझे DRDO क्या है पता नहीं था. You can ask. Actually, Oh. yeah, you could have asked, no problem. That we would have. We consider like DRDO is known to everyone, Defense Research and Development Organization. Yes, yes. Say again. Research. Defense Research and Research and Development. Development Organization, Mm. DRDO. So that's why we have said DRDO. Otherwise, you can ask us, no problem. We will expand it. I thought there's nothing to ask like that. You No, know. no, no. It's- You can ask question even 2-3 times, no problem. Okay. Only one thing is answered. Team B, your question. Here is your question. INS Vikrant is the India's first aircraft carrier. INS विक्रांत भारत का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है. यस और नो. आपका समय स्टार्ट होता है अब. Yes. Pardon? Yes. Yes, he said yes. Half century, sir. You have hit the half century. 10 points. Oh. Congratulations. Congratulations. Great, great. Congratulations. I think this is the first time in this segment you have hit the half century. Oh, great. One individual hit the half century for the very first time, 50. Yes, great. And in INS Vikrant, it has come in news as well. We could have chosen in current affairs because lately it has been sold for around 60 crores. So that is also in the news. Sold to destroy. I mean, it has been sold to destroy. Okay. We had visited INS Vikrant in 2006. Oh, good. Okay. ये मुंबई में है. हाँ, मुंबई में विजिट किया था उस वक्त था वो विजिट के लिए. जी जी जी. और उसमें उस वक्त उन्होंने वो लिफ्ट दिखाई थी जो काफी बड़ी सी लिफ्ट है जिसमें वो एयरक्राफ्ट होता है और फिर उसको लिफ्ट करके पहले ऊपर ले जाते हैं और वहां से फिर उसको किस तरीके से चलाते हैं. मतलब वो उड़ान होती है जी, वो जी. हम लोगों को उन्होंने दिखाया था. चलो अब रेडियो उड़ान पर भी आप उड़ान लगा रहे हैं. लगाइए. टीम सी, योर क्वेश्चन. King Cobra is the only snake that build a nest of its own. किंग कोबरा यानी कि जो कोबरा है, किंग कोबरा, वो एक ऐसा अकेला जानवर है जो अपना घोंसला खुद बनाता है. यस और नो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. No. We have to reduce the 5 marks. It is the only snake that can build a nest on its own. जी. Because King Cobra is a special type of special type of snake. We used to call in the science language as oviparous. That it can be explained, but it will take more time. It's like oviparous.
I mean, जी एंड मैं यहाँ पर माफी चाहता हूँ कि मैंने सांप की जगह जानवर बोला था, बट बाला हैज सेड द क्वेश्चन राइट। yeah, किंग कोबरा team A इकलौता here. सांप है जो अपना घोंसला खुद बनाता है। टीम ए। Yeah, last question to you in this segment. Okay. Straight question, I mean. Okay. Kanyakumari is the southernmost point of India. कन्याकुमारी दक्षिण का अंतिम पॉइंट है, यस और नो? आपका समय शुरू होता है अब। Yes. We have to reduce 5 marks. Actually, Rameshwaram is there, the last, I No, think. no, even we have to go south. Indira Point at Andaman and Nicobar. Oh. Okay. Indira Point is the southernmost point. That is the end of south. That Yes, is- correct. Yeah, Indira Point. Indira Point. Okay. टीम बी, Okay. योर ऑन क्वेश्चन। Father of Indian Green Revolution is Varghese Kurian. वर्गीस कुरियन ग्रीन हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं इंडिया में, यस और नो? आपका समय शुरू होता है। No. No. Okay. Right, sir. जी, वो श्वेत क्रांति की है। Yeah, you are right. Who is the father of White Revolution? You are very, very much right. You are very much right. Congratulations. So- You have broken all the Thank you, shackles. sir. Yeah. The father of Indian Green Revolution is M.S. Swaminathan. Yes. M.S. Swaminathan from Tamil Nadu, who is the father of Green Revolution, and Varghese Kurian from Kerala, the father of White Revolution. In this moment, I am proud to say Varghese Kurian is the alumnus of my college. I mean, where I've studied. Okay. Oh, great. That's good. So, last question. Last question of the round. Today, Mr. Bhushanji is on your way. White Revolution is all about the production and development of eggs. In Hindi. जो श्वेत क्रांति है वो उसका जो संबंध है अंडों की पैदावार और विकास से है, सिर्फ अंडों की पैदावार और विकास से है, यस और नो? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नो। Ji, say again. नो, ही सेड नो। नो। You are right, sir. Yeah. कांग्रेचुलेशन भूषण सर, यू आर राइट। थैंक यू तुक्के के लिए। तुक्का लगाया और तुक्का जुड़ गया। नहीं, वो तो श्वेत क्रांति तो मिल्क के लिए होती है ना, मिल्क। Milk, दूध. Yeah, milk. That's what dairy culture we used to call. The Yes. production of development of egg will come under golden revolution. सो यहीं पर आज का क्विज खत्म होता है और क्लोजिंग कमेंट्स हम आप लोगों से पूछे, आप वाकई ये राउंड कैसा लगा और कैसा पूरा ओवरऑल क्विज लगा, तो आप जल्दी से हमें क्विक वर्ड्स में बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और आप बिल्कुल अपने मन से हमें बताएं कि कहाँ हमारी खामियां रही। सॉरी भूषण जी, क्या खामियां रही आज के शो में और कैसा लगा आपको? नहीं, खामी तो कुछ नहीं है, बल्कि मैं शुरू से कहते आया हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यूअसली मैं यही कहते आऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद रजा। Thank you. हाँ, वही almost स्कोर हमें ये कार्ड पता आने है दो, आप हमको- हमारा इंटरेस्ट मत खत्म करो हमारे लिसनर्स का। anyway, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हैट्स ऑफ टू बाला सर एंड दानिश फॉर प्रिपेयरिंग सच अ कॉम्पिटिटिव एंड नाइस क्वेश्चनियर फॉर टुडेज क्विज। कोई ऐसी चीज जहां हमें इम्प्रूव करना है? इम्प्रूव तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है अभी फिलहाल, तो बाकी क्योंकि मुझे खुद को ही मैं आउट ऑफ टच होने की वजह से तो कंपटीशन टफ लगा। ऑल्दो ऐसा ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चनर आप जारी रखिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें तो इसी तरह से हमें कम्पीट करना पड़ेगा, अगर अदरवाइज तो। अच्छा, थैंक यू। अली सर। जी, बहुत अच्छा जो क्विज जो था वो बहुत अच्छा लगा मुझे, पार्टिसिपेट करके भी बहुत ज्ञान भी मिला, और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना इस प्रोग्राम के पीछे इतना टाइम और इतना एफर्ट देने के लिए। और कांग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद रजा, जो हो सकता है कि आज के विनर भी हो वो तो कोई सजेशन? और है बल्कि
जी सजेशन कोई? बस सजेशन में तो नहीं, बहुत अच्छा है फिलहाल जो जिस तरह से हो रहा है वो बहुत अच्छा है। और आपका जो जो नया जो वो है वो मुझे बहुत पसंद आया, यस और नो वाला क्विज। उसमें मुझे तो पार्टिसिपेट करने का अभी से इंतजार ही लग गई है। अभी पता नहीं मेरा नंबर तो कब आएगा, वो पता नहीं है जल्दी मुझे। आएगा, आप भरिए, हम लेकिन जल्दी सभी को जो शौकीन है, हम ये नहीं देख रहे कि कौन कितनी बार आ रहा है, जो जितनी बार फॉर्म भरेगा वो आ सकता है। हमारा मकसद ही खेलना, एंटरटेनमेंट है, तो सभी को हर चीज में मौका लेना चाहिए। ये तो जो नहीं आते वो उनकी प्रॉब्लम है कि वो नहीं अपनी कला को दिखा पा रहे, डर रहे हैं, लेकिन आप सभी आ रहे हैं और आपका हर बार, चाहे आप हमें हर बार आपसे ही खेलना पड़े, हम खेलेंगे। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम भी, पार्टिसिपेंट्स के साथ बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तैयारी भी बहुत अच्छी आप लोगों की भी थी। थैंक यू वेरी मच। राजा जी कोई सजेशन और जी, कैसा लगा? काफी दिनों के बाद मुकाबले में उतरने का मौका मिला, क्योंकि अब तो संस्था वगैरह में आप जब एक्टिव सदस्य हो जाते हैं तो आपको ज्यादातर स्पर्धाओं का आयोजन करना होता है, सहभाग लेने का मौका थोड़ा कम हो जाता है बाद में। तो उसी तरीके की स्थिति यहाँ मेरी थी, तो यहाँ रेडियो उड़ान की वजह से ये मौका मिला, तो बहुत आनंद आ रहा है कि काफी दिनों के बाद एक प्रतियोगिता में सहभाग लेने का मौका मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ, नए नए सवाल। कुछ इसमें मजेदार चीजें ये भी हो जाती हैं कि आपको उत्तर पता होता है, मगर जैसे कि अलेक्जेंडर तुर्जिनोव, वो एक ऐसा नाम था जो मैंने कई बार बीबीसी पर पढ़ा है, लेकिन वो नाम ही ऐसा था कि मेरे जबान तक रहकर भी आया नहीं। तो ये भी काफी सारी अच्छी चीजें। और मैं ये चाहूंगा, श्रोताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग इसमें सिर्फ सुनने नहीं बल्कि सहभागी भी हों, जिसमें आपको आनंद भी आएगा, नए मित्रों से मुलाकात भी होगी और आपके ज्ञान का और आपके जो आत्मविश्वास का जो स्तर है वो बढ़ेगा ही। तो मैं विनती करूंगा सभी से कि रेडियो उड़ान के इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने आप को आगे ले जाने में जीवन में अपने आप की खुद सहायता करें। थैंक यू। बिल्कुल, और यस नो क्विज का यही मोटिव है, आप में आत्मविश्वास को भरना। तो उसमें कम से कम आप सभी लोग आएं और रेडियो उड़ान के ग्रैंड फिनाले में जो भी जीतेगा उसे हमारी ओर से प्राइज दिया जाएगा। Yeah, as of now, that Mohammad Raza Saab has taken the driver's seat to the grand finale with the previous segment's winner. We will see who is going to fulfill the third spot. Yes, Who Bala, is going to fulfill announce the third segment. scorecard, please, and then. Yes, as our friends have said, let's go from Team C. Team C has gained 20. With the final hit, he has taken a very good lead. Team A has scored 15. He has taken a very good risk. That's also cleared away. And Team A, 16. Especially the mythology has paved him a way for fan success. जी राजा जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप हमारे फाइनल में पहुंच गए हैं। हम फाइनल में आपकी अब नए दोस्तों के साथ मुलाकात होगी, और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए दोस्तों। यहाँ पर जी हाँ, मोहम्मद सैयद राजा, भूषण जी, अली जी, ये हमारे टीम में बहुत एक्टिव हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। बैक साइड सपोर्ट है, तो इनकी हर जगह हर टाइम हमें मिलती रहती है। और आप सभी से इजाज़त है, एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे रेडियो उड़ान के मेंबर हैं, सभी डिसेबल, स्पेशली ये कम्युनिटी रेडियो है और सारी कम्युनिटी इसकी मालिक है, तो हम तो आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अगला प्रोग्राम लेके देखते हैं कौन आता है। तो फाइनल वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्पेंडिंग योर प्रीशियस टाइम विद अस। Yeah, it's very good to host this show with three of very good participants. It doesn't feel like we are going with serious quiz questioning and answering. It was full of fun. I've enjoyed it. It's like we have got back jokes with Joker coupled with quiz. Therefore, it's thanks to Ali sir, Raja sir, and Bhushan sir, and enjoyed a lot. Let's see who is going to take the third seat and who is going to win the grand finale of Radio Udan Quiz. Interrogate your intelligence. Don't go anywhere. Badal Tador is on your way. Bye bye. Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence.